प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सभी बातों को कवर करेंगे और मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों के लिए बनाई गई है। खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है। यह योजना तिमाही आधार पर नियमित आय प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक रेगुलर इनकम प्रदान करना है। सरकार द्वारा समर्थित होने के नाते इस पर मिलने वाला रिटर्न भी गारंटीड है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाला ब्याज दर। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस टाइम 7.4 चल रहा है। इसमें कुछ बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने एक बार अकाउंट ओपन कर लिया तो ये पूरे पीरियड के लिए यानी 5 साल के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जिस टाइम मौजूदा समय में यानी 7.4 इस टाइम मिला है तो ये पूरे 5 साल के लिए रिमेन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चाहे ब्याज दर बदले या ना बदले, अर्थात कहने का मतलब है कि अभी आपने सपोज आज के डेट में आपने 7.4 के हिसाब से आपने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन करा लिया। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हो सकता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 7% पे आ जाए, लेकिन आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जितना तिमाही मिलता रहेगा, आपको इनकम तिमाही होती रहेगी वो सेम रहेगी, उतनी ही आती रहेगी। कौन लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोल सकते हैं? तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोल सकते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले चुके हैं और उनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो वो लोग सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसे रिटायर्ड रक्षाकर्मी जिनकी उम्र न्यूनतम 50 वर्ष या उससे अधिक हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए योग्य नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता कहाँ खोला जा सकता है? तो भारतीय डाकघर की किसी भी शाखा में सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है। कोई भी नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, यूनियन बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, तो इन सब जगहों पे आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं जैसे ICICI बैंक है, तो यहाँ पर आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जिस भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं वहाँ आपका पहले से खाता होना चाहिए, यानी आपका वहाँ पहले से ही सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता खोलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज। तो इसमें इस अकाउंट को ओपन करने में कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो आपका आधार कार्ड की कलर फ़ोटो कॉपी लगेगी, पैन कार्ड की कलर फ़ोटो कॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो इसमें आपको देना होगा खाता खोलते समय। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितनी राशि जमा कर सकते हैं? तो योग्य निवेशक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अर्थात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक मुफ्त राशि जमा कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है वह है 1000 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट जो डिपॉजिट किया जा सकता है वह है 15 लाख रुपये। 1 लाख रुपये से कम राशि को आप कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं और इससे अगर आप चाहते हैं कि इसे ज़्यादा क्या निवेश करना है आपको, तो उसके लिए आपको या तो चेक या तो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आप जो भी राशि यानी जो भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं वो 1000 के मल्टीपल में होना चाहिए। अर्थात है कि अगर आप सपोज़ 1,10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो अगर आप चाहें कि 1,10,500 रुपये डिपॉजिट करें तो नहीं हो पाएगा। आपको 1,10,000 या 1,00,000 फिर 11,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा। जमा राशि पर मिलने वाली त्रैमासिक इनकम। तो आपने सपोज़ 1 लाख रुपये जमा किया तो जो आपको त्रैमासिक आय होगी यानी हर तीसरे महीने जो आपको इनकम आएगी वो 1850 रुपये है। इसी प्रकार आपने अगर 5 लाख रुपये डिपॉजिट किया तो आपको 9250 रुपये मिलेंगे। फिर आपने अगर 10 लाख रुपये डिपॉजिट किया तो आपको हर तीसरे महीने 18,500 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपने 15 लाख रुपये डिपॉजिट किया तो उस पर आपको 27,750 रुपये हर तीसरे महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लाभ क्या क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये गारंटी रिटर्न है। इस पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो गारंटेड है। चूँकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार समर्थित लघु बचत योजना है, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से
1 है। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो भी काफ़ी हाई है कंपेरिजन देन एफडी। अगर आप जाके कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या कोई नेशनलाइज बैंक हो तो आपको इवन सीनियर सिटीजन पर भी जो मैक्सिमम एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 6.5% या लगभग कोई प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं जो 7% इस टाइम सीनियर सिटीजन को दे रही हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो है 7.4% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। इसमें आपको टैक्स लाभ भी मिलता है, अर्थात अगर आप इसमें 5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया तो उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी इजी है। यानी आप मान लीजिए कि आप SBI में इन्वेस्ट करने के लिए खाता खोलने के लिए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, तो अगर आपका वहाँ पर पहले से सेविंग अकाउंट है SBI में तो केवल 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहाँ पर जाएंगे आप, किसी भी बैंकर को पकड़े, आप बोलेंगे कि मेरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल दीजिए, तो वो आपका केवल पैन कार्ड लेंगे, आधार कार्ड लेंगे और 2 फोटोकॉपी लेंगे। एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप कराएंगे और आपसे सिग्नेचर वगैरह करा के केवल 5 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट ये ओपन हो जाएगा और फिर आपको हर तीसरे महीने इनकम आने लगेगी। इस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो आपको क्वार्टरली मिलता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ब्याज राशि का भुगतान त्रैमासिक अर्थात हर 3 महीनों में किया जाता है, जो आपके निवेश में अवधि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। ब्याज प्रत्येक अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाता है आपके अकाउंट में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योरिटी पीरियड, तो खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर हो जाती है। हालांकि खाता धारक के पास मैच्योर होने के बाद खाते को अतिरिक्त 3 साल तक बढ़ाने का विकल्प होता है। यह एक्सटेंशन विकल्प वर्तमान में सिर्फ एक बार उपलब्ध है और यदि आप एक्सटेंशन चाहते हैं तब आपको खाता मैच्योर होने के 1 वर्ष के भीतर विस्तार के लिए अनुरोध कर देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर लागू टैक्स नियम, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किया गया निवेश भी निम्नलिखित तरीके से टैक्स में छूट के लिए योग्य है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा की गई मूल राशि 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट के लिए योग्य है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर व्यक्ति पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अगर एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अर्थात TDS लगेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम निवेश में पर TDS कटौती पर 2020-21 के बाद से लागू है। सपोज़ आपने मान लीजिए 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो आपको जो इस पर मिलेगा तो मान के चलिए लगभग 1,10,000 रुपये सालाना आएगी। तो इस पर आपका TDS कटेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते, इसके अतिरिक्त आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप क्या करिए कि इस TDS से बचने के लिए आप फॉर्म 15H वहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए, यानी सबमिट कर दीजिए। तो वहाँ ये जो TDS लगेगा वो TDS नहीं लगेगा। फॉर्म 15H वो सीनियर सिटीजन को TDS से बचाने के लिए होता है। फॉर्म 15G जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको TDS से बचाने के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर होने से पहले पैसे निकालने के नियम, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति है, लेकिन खाता खोलने और निकासी के बीच के समय के आधार पर ऐसे मामलों में पेनाल्टी लागू होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के समय पूर्व निकासी पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी निम्नलिखित है। खाता खोलने की तारीख से 2 साल पूरा होने से पहले योजना बंद करने पर जमा राशि पर 1.5% का पेनाल्टी आपको लगाया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और आपने सपोज खाता खोला आज, तो आज की तारीख से अगर 2 साल पहले से आप पहले ही जो आपका अमाउंट है उसको विड्रॉल करना या रिडीम करना चाहते हैं तो उस पर आपको 1.5% के हिसाब से अर्थात 15,000 रुपये आपके उसी टाइम काट लिए जाएंगे और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। खाता खोलने के 2 से 5 साल के बीच योजना से बाहर निकलने पर जमा राशि पर 1% जुर्माने के रूप में काटा जाता है। अर्थात आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं तो अगर आप 2 साल से लेके 5 साल के बीच में ये पैसा निकालना चाहते हैं तो 1% अर्थात 10,000 रुपये आपके उस टाइम काट लिए जाएंगे। खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर
क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में खाता मैच्योर होने से पहले प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी मैच्योर इनकम जो नॉमिनी है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मृत दावों के लिए वारिस को खाता बंद करने की सुविधा के लिए डेथ सर्टिफिकेट के साथ निर्धारित फॉर्मेट में निम्नलिखित आवेदन भरना होगा। यानी जो भी इसका प्रोसीजर है, आप बैंक में जाएंगे यानी ब्रांच में जाकर वहाँ पर एक डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर अकाउंट क्लोज़र का फॉर्म फिलअप कर देंगे तो ये आपका खाता क्लोज़ कर दिया जाएगा और बाकी जो उसमें अमाउंट डिपॉजिट है वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।